वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इतिहास से लेकर वर्तमान तक की संपूर्ण जितनी भी जानकारी है और वास्तविक तथ्यों के आधार पर मैं आपको सारी जानकारी इस लेक्चर में देने वाला हूं। तो आपको इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना है और सारे कालखंड को, सारे कालक्रम को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किस वर्ष क्या हुआ और किस तरीके से भारत में ये राम मंदिर का मुद्दा इतने सालों तक बना रहा और वर्तमान में हमारे कोर्ट ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस मामले पर सुनवाई की है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। और जो बाबरी मस्जिद थी उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। और वर्तमान में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो सारी जानकारी कंप्लीटली आपको एक एक वर्ष के बाद क्या क्या हुआ एक निश्चित क्रम में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, कि राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले कैसे बना, है ना, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, है ना। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है, इस टॉपिक की जो शुरुआत है, इस टॉपिक की अगर हम बात करें, ये टॉपिक की सबसे पहले शुरुआत होती है बाबर से, है ना। बाबर को आप जानते हैं, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये कजाकिस्तान की एक घाटी का रहने वाला व्यक्ति था। उस घाटी का नाम था फरगना, है ना, फरगना। इसका पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, सन ऑफ उमर शेख मिर्जा, सन ऑफ उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था कुतुब निगार खानम, जो कि चंगेज खां के वंशज की लड़की थी। और ये जो आपका उमर शेख मिर्जा है, ये अफगानी वंश का व्यक्ति था, ठीक है। तो इस तरीके से बाबर का ये वंशज था। अभी हम इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बाबर के अगर बारे में मैं बताने लगूंगा तो 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, फिर भी बाबर ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो इसके बाद इसने भारत में आक्रमण किया। भारत में आक्रमण करने के बाद भारत में तमाम तरीके के जितने भी मंदिर थे, सभी मंदिरों को नष्ट करने का इसने काम किया, है ना। क्योंकि उस समय केवल एक ही उद्देश्य होता था कि अपने धर्म का वर्चस्व करना और दूसरे धर्म को ख़त्म करना, है ना। संवैधानिक रूल नहीं था उस समय। भारत में आया, आने के बाद इसने भारत में अयोध्या में एक पहाड़ी थी जिसका नाम था रामकोट पहाड़ी, है ना, जिसका नाम क्या था? रामकोट पहाड़ी, है ना। ये अयोध्या में आज भी है। और उसी पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। ये मंदिर था कि नहीं था, है ना, ऐसा इस पर क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ पुरातात्विक विभाग ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ अवशेष ऐसे इकट्ठे किए हैं जिससे निर्धारित होता है कि पहले वहाँ राम मंदिर था। तो जैसे ही राम मंदिर वहाँ था, तो बाबर जब भारत में एंटर किया तो बाबर ने इस राम मंदिर को तोड़वाया। इस राम मंदिर को क्या किया? तोड़वाया। क्यों तोड़वाया? क्योंकि इसने और भी बहुत सारे मंदिर तोड़वाए थे। तो इसी कारण इस मंदिर को जब तोड़वाया तो वहां पर उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। किस मस्जिद का? अपने नाम से, अपने नाम से, है ना। हो अगर इनके भगवान के नाम से, जैसे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो इस्लाम धर्म के क्या हैं? भगवान हैं। अगर उनके नाम से मस्जिद बनवाता तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसने अपने नाम से मस्जिद बनवाई, जो कि बहुत सारे लोगों को ठीक नहीं लगा, है ना। एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करूँगा, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो हिंदू हो, है ना। इस्लाम अलग है, हिंदू अलग है, कोर्ट अपनी जगह है और बहुत सारे दल अपनी जगह हैं, है ना। तो जो वास्तविक जानकारी है, जो तथ्यों के आधार पर जानकारी मिली है, हम केवल उन पर डिस्कस करेंगे। बाकी अपना अपना ओपिनियन हो सकता है ना। तो इसमें आप लोग ऐसा ना समझें कि आप इस धर्म की पक्षपात कर रहे हैं। तो बाबर ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया, जिसमें से राम मंदिर को भी तोड़वा दिया और वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरी मस्जिद को किसने बनाया, तो सभी लोग इसमें बाबर लगा देते हैं, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? मीर बाकी ने, है ना। मीर बाकी वो व्यक्ति था, मीर बाकी वो व्यक्ति था जिसने इसको तैयार किया था, ठीक है। किसने निर्माण करवाया था? बाबर ने। निर्मित किसने की थी? निर्मित किसने की थी? मीर बाकी ने। जैसे आगरा का ताजमहल, सबको पता है कि आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन बनाया किसने था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा, 2 ऐसे व्यक्ति थे। तो वैसे ही मीर बाकी, जो कि बाबर का सेनापति ही था, बाबर का सेनापति था, उसने इसको तैयार कर दिया। 1528 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1529 में कंप्लीट हो गई थी और 1530 में बाबर मर गया था। बाबर भारत में 1526 में आया था, 26 में आया, पहला युद्ध किया,
27 में दूसरा युद्ध, 28 में तीसरा युद्ध, 29 में चौथा युद्ध और चारों युद्ध करने के बाद पाँचवीं साल ये 1530 में मर गया था, है ना। चारों युद्ध आप बहुत जानते हैं, युद्ध पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत डिटेल से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अयोध्या की हम कुछ बात कर लेते हैं। अयोध्या जो है ये एक छोटा सा शहर है ना। पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला हुआ करता था, इस जिले का नाम क्या था? फैजाबाद। जिले का नाम क्या था? फैजाबाद, जो कि यूपी का जिला था, ठीक है। अभी भी है लेकिन अब इसका नाम बदल दिया है। तो फैजाबाद जिले में एक छोटा सा नगर था जिसका नाम क्या था? अयोध्या। बात समझ में आ रही है? उत्तर प्रदेश राज्य में एक जिला था जिसका नाम था फैजाबाद, है ना, और इसके अंदर छोटा सा नगर था अयोध्या, है ना। लेकिन योगी सरकार ने क्या किया कि इस अयोध्या नगर आज भी है, लेकिन इस पूरे जिले का नाम जो फैजाबाद था इसका नाम भी अयोध्या कर दिया है। तो अब जिला भी अयोध्या है और उसके अंदर जो नगर है वो भी अयोध्या हो गया। तो फैजाबाद का नाम पूर्ण रूप से खत्म हो गया। और ये कब हुआ? 2018 में, है ना। 2018 में यहाँ मैंने लिखा भी है कि अयोध्या का फैजाबाद जो नगर है, फैजाबाद जो जिला है, उसका नाम 6 नवंबर 2018 को बदल कर क्या कर दिया? 6 नवंबर 2018। इसको याद रखना, ये करंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है। 2018 में फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या कर दिया। बात क्लियर है? अयोध्या को प्राचीन काल में कौशल प्रदेश भी कहा जाता था। कौशल महाजनपद था और उसके अंतर्गत ये आता था, और कौशल नगरी के नाम से भी अयोध्या को जाना जाता था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण मीर बाकी ने 1528-29 में करवाया। कहाँ? रामकोटी पहाड़ी पर। मीर बाकी कौन था? इसका सेनापति था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबरी मस्जिद किस शैली में बनी है, तो ये तुगलकी शैली में निर्मित है। तुगलकी, है ना, एक तुगलक वंश था जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, है ना। तो तुगलकी शैली थी। ऐसी अभी भारत में द्राविड़ शैली, गांधार शैली, है ना, बेसर शैली, ऐसी बहुत सारी शैलियाँ होती हैं। कुल मिलाकर एक तरीका, मंदिर बनाने का तरीका, है ना। तो वैसे इस निर्माण में इसका निर्माण तुगलकी शैली से हुआ है। अब इस पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये मस्जिद यहाँ पर बन गई। उसके बाद भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद जब हमारा संविधान बना, तो संविधान जैसे ही बना तो कोर्ट भी बन गया। और जब कोर्ट बन गया तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग याचिका लगवाई, है ना, केस लड़े, और उस पर अलग अलग समय में बहुत सारे जजों ने बहुत सारे निर्णय दिए। तो सभी को हम क्रम से बात करेंगे किस सन में क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे 1950 से। 1950 से स्टार्ट करेंगे। 1950 में एक व्यक्ति थे। 1985 में हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ, कोर्ट का कानून बना, और एक व्यक्ति थे गोपाल सिंह। गोपाल सिंह ने कोर्ट में अपील कर दी। पहले ही साल गोपाल सिंह ने कोर्ट में अपील कर दी कि यहाँ क्या होना चाहिए? राम मंदिर होना चाहिए, ठीक है, और हम उसमें पूजा करेंगे, है ना। तो इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा को क्या निर्णय दे दिया? प्रतिबंध कर दिया कि इसमें आप मूर्ति पूजा भी नहीं कर सकते। ये मस्जिद किसकी है? ये मस्जिद मुसलमानों की है। तो निर्णय इनके पक्ष में नहीं आया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 1959 की। 1959 में एक अखाड़ा था जिसका नाम था निर्मोही अखाड़ा। 1959 में एक अखाड़ा था जिसका नाम था निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े ने भी एक याचिका लगाई और तब भी इसे क्या रखा गया? बंद रखा गया। तब भी हिंदुओं को उसमें जाना वर्जित रखा गया। फिर 1961 में एक था सुन्नी सेंट्रल बोर्ड, है ना, जिसे सुन्नी वक्फ बोर्ड भी कहा जाता है। तो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ने अपना हक मांगा कि हमें भी इसके अंदर जाना चाहिए, है ना, और आप इसको छूट दें। तो उसमें भी क्या कहा गया कि नहीं, अंदर आप नहीं जा सकते। कोर्ट ने इसलिए अंदर जाने से मना किया ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद ना हो सके। क्योंकि अगर हिंदुओं को अंदर जाने देंगे तो भी समस्या रहेगी, मुसलमानों को अंदर जाने देंगे तो भी समस्या रहेगी। किसी एक को जाने देंगे तो वो वहां जाकर अगर हिंदू को जाने देंगे तो वो मस्जिद तोड़ देगा, मस्जिद वालों को जाने देंगे तो वो मंदिर तोड़ देगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्या थी, ठीक है। वास्तविक तौर पर वहां ऐसा कोई मंदिर था नहीं क्योंकि वो नष्ट हो गया था, ठीक है। एक छोटा सा एक उनका वो था चबूतरा, राम चबूतरा था एक छोटा सा, और एक वहां पर सीता रसोई घर था, है ना, एक छोटा सा था। तो उसी के कारण वहां पर हक जताया जाता था। तो ये दो हुए। उसके बाद 1986 में एक बड़ा निर्णय आया। 1986 में एक बड़ा निर्णय आया किसका? कोर्ट का। और कोर्ट ने हिंदुओं के लिए छूट दे दी कि आप इसमें मंदिर के अंदर जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप अंदर जाकर क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। केवल प्रार्थना के लिए यहाँ पर निर्णय पहली बार दिया गया। कब? 1986 के निर्णय में। इसके बाद जैसे ही प्रार्थना का निर्णय मिला और 1992 में हिंदुओं ने कुछ कारनामा करने की कोशिश की। कहते हैं ना कि अगर शेर के मुंह में खून लग जाए
तो फिर शेर उसका शिकार किए बिना मानता नहीं है। तो वैसे ही कुछ हुआ कि मतलब ऐसा मैं कहूँगा तो नहीं, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं किसी का पक्षपात नहीं करूँगा। मैं आपसे फिर कहूँगा, मैं किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करूँगा। जो आंकड़े हैं बस मैं उन्हीं को आपके सामने एक बतौर टीचर प्रस्तुत कर रहा हूँ। बस आपको समझते चलना है कि क्या क्या इसका कालानुक्रम रहा। हिंदुओं के लिए प्रार्थना के लिए जैसे ही अनुमति दी गई 1992 6 दिसंबर 1992 की बात है, वहाँ पर मस्जिद को तोड़ दिया गया। रातों रात कुछ गुंडे थे कि कुछ संगठन वाले लोग थे, है ना, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो आरएसएस के थे, है ना, तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं, लेकिन कौन था ये आज तक नहीं पता। लेकिन कुछ गुप्त सूत्रों ने ये बताया है कि वो आरएसएस के संगठन के लोग थे। ये मैं नहीं कह रहा, एक बात फिर से याद रखना, आरएसएस के लोग थे या नहीं थे मैं नहीं कह रहा, ये कुछ आंकड़ों के द्वारा, ये सूत्रों के द्वारा ऐसा माना गया है। क्लियर कुछ भी नहीं है, क्लियर कुछ भी नहीं है। तो 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद को रातों रात तोड़ दिया गया, रातों रात उस पर हमला कर दिया गया और मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया। एक चीज़ और याद रखना कि ये जो 1992 में जब मस्जिद को तोड़ा गया था, 1992 में जब मस्जिद को तोड़ा गया था, तो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में मस्जिद को तोड़ा गया था और इसमें लगभग बहुत सारे दंगे हुए और 2000 लोगों की इसमें जान गई थी। फिर इस पर एक जांच कमेटी बैठी थी, है ना, जांच कमेटी का नाम था लिबरहान आयोग। ये कई बार पूछा जाता है कि अयोध्या राम मंदिर विवाद में जब विध्वंस हुआ तो किस आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो लिबरहान आयोग बना था और उस आयोग ने सारी जांच की थी, एक जांच समिति थी, है ना। तो उसमें इसने 2000 लोगों की मृत्यु बताई थी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटेंगे। इस क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटेंगे। वो भाग कौन कौन होंगे? एक होगा राम जन्मभूमि न्यास, राम जन्मभूमि न्यास एक प्रकार का संगठन है, एक होगा निर्मोही अखाड़ा और एक होगा सुन्नी सेंट्रल बोर्ड या सुन्नी वक्फ बोर्ड। ठीक है, ये 3 भाग होंगे, क्योंकि सुन्नी मुसलमान हो जाएंगे, राम जन्मभूमि हिंदू हो जाएंगे और निर्मोही अखाड़ा ये भी अपनी जगह मांग रहा था। तो ये 3 व्यक्तियों के या 3 संगठनों के पक्ष में निर्णय दिए। पहला निर्णय क्या था कि राम जन्मभूमि न्यास को हम राम चबूतरा देंगे। ये किसने कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। राम जन्मभूमि न्यास को चबूतरा दे दिया जाएगा, ठीक है, चबूतरा दिया जाएगा और सीता रसोई घर भी दे दी जाएगी। ठीक है, 2, एक राम चबूतरा और सीता रसोई घर। सीता रसोई घर किसे दे दिया जाएगा? राम जन्मभूमि न्यास को। निर्मोही अखाड़ा को क्या दिया जाएगा? सॉरी, जो मध्य भाग है वो राम जन्मभूमि को दिया जाएगा और जो चबूतरा और सीता रसोई घर है, चबूतरा और जो सीता रसोई घर है वो दिया जाएगा निर्मोही अखाड़ा को। ठीक है, निर्मोही अखाड़ा को राम चबूतरा और सीता रसोई घर और राम जन्मभूमि न्यास को उसके मध्य वाला भाग या मध्य वाली जमीन दे दी जाएगी। बात क्लियर है? और जो बाकी की जमीन है 2.77 एकड़, मतलब 2.5 एकड़ के लगभग 2.77 एकड़ जो जमीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड मतलब मुस्लिमों को दी जाएगी, जिसमें उनकी मस्जिद भी होगी, है ना। तो ये निर्णय आने के बाद फिर बहुत सारी याचिका लगा दी, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट था, फिर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका जब 2010 के बाद लगी तो 2011, 12, 13, 14, 15 बहुत सारी बातें होती रही, डेट पे डेट आती गई और कोर्ट ने निर्णय नहीं लिया। और फाइनली कोर्ट ने निर्णय कब ले लिया? फाइनली कोर्ट ने निर्णय ले लिया 9 नवंबर 2019 को। ये वो ऐतिहासिक डेट है जिस डेट में सारी जो दुविधा थी वो बहुत अच्छे से सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दी। और मजे की बात यह है कि किसी भी प्रकार से भारत में कोई दंगा नहीं हुआ और एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई, है ना। तो अभी पिछली साल की बात है, ठंड की बात है, 9 नवंबर, तो जस्ट कोरोना के पहले की बात है। कोरोना के पहले 9 नवंबर, इस समय कोरोना चीन में आ चुका था। तो 9 नवंबर 2019 में फाइनल निर्णय आया किसका? सुप्रीम कोर्ट का। कितनी बेंच थी? 5 जजों की बेंच थी। मतलब बेंच का मतलब होता है जो निर्णय लेने वाला क्या है? संस्था है। तो 5 जज थे उसमें। 5 जजों में से सबसे प्रमुख जो जज थे उनका नाम था रंजन गोगोई। रंजन गोगोई उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। एक साथ में और जज थे जिनका नाम था अशोक भूषण। एक और थे DY चंद्रचूड़, है ना, यहाँ लिखा हुआ है DY चंद्रचूड़। एक थे अजय बोबडे और अंतिम थे आपके अब्दुल नसीर। ये 5 जज थे। 5 जजों की बेंच ने, पांचों ने हाँ कह दिया।
पांचों ने, पहले क्या होता था, कई बार जब निर्णय आता था तो 4 व्यक्ति सहमत होते थे, 1 व्यक्ति असहमत होता था, 3 व्यक्ति सहमत होते थे, 2 व्यक्ति असहमत होते थे। ऐसा कई बार हुआ है, या बराबर बराबर हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या है, 5 जजों ने एक राय से ये मत दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। और जब इसमें निर्णय दिया तो निर्णय क्या दिया, वो निर्णय को आपको सुन लो। पहला निर्णय था कि 2.77 एकड़ जो जमीन है वो अब राम जन्मभूमि न्यास को दी जाएगी। यहाँ पर जो सुन्नी वोट को दी जा रही थी वो 2.77 एकड़ जमीन अब किसे दी जाएगी, राम जन्मभूमि न्यास को। अब वो इस जमीन पर कुछ भी करे वो उसकी समस्या है ना, क्योंकि इसमें कुछ पुरातात्विक अवशेष ऐसे मिले थे जिससे ये सिद्ध होता है कि ये जन्मभूमि किसकी है, राम जी की है। और यहाँ पर मंदिर भी था, तो राम जन्मभूमि न्यास को 2.77 एकड़ जमीन दे दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड मतलब मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दी। 5 एकड़ जमीन मुस्लिमों को कितनी एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन दी, है ना। ये थोड़ा सा उससे दूर वाला हिस्सा है, ये वहाँ पर नहीं है, वहाँ की जमीन मुख्य रूप से राम जन्मभूमि न्यास को मिली है। और जो निर्मोही अखाड़ा था, निर्मोही अखाड़ा को डिसमिस कर दिया। निर्मोही अखाड़ा की जो याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया। उसने कहा कि तुम बीच में कहाँ से आ गए, तुम्हारा तो अखाड़ा है, राम जन्मभूमि और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों हिंदू मुस्लिम है, दोनों को मिल गया, अभी तीसरा व्यक्ति कहाँ से आ गया। एक और व्यक्तियों ने बोर्ड बना लिया, सिया वक्फ बोर्ड। सिया, क्योंकि मुसलमान 2 प्रकार के होते हैं, सिया और सुन्नी, ठीक है, सिया और सुन्नी। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मानते हैं वो सुन्नी मुसलमान कहलाते हैं, और उनके शिष्य अली हुसैन साहब को जो व्यक्ति मानते हैं वो सिया मुसलमान कहलाते हैं। बात क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक सिया बोर्ड बन गया, इसको भी डिसमिस कर दिया। सिया बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा दोनों के केस को डिसमिस कर दिया। जमीन किस किस को दी, सुन्नी बोर्ड को और राम जन्मभूमि न्यास को। और इसका टाइटल क्या रखा, रामलला विराजमान, ठीक है। और अब इसका मंदिर का निर्माण होगा। आपको पता है कि 5 अगस्त 2020 को मंदिर का निर्माण स्टार्ट होना है, और इस मंदिर की आधारशिला हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रखेंगे। कहने में, सुनने में ऐसा आ रहा है कि चांदी की ईंट रखी जा रही है ना, चांदी की ईंट रखकर इसका प्रारंभ किया जाएगा, है ना। एक हैदराबाद का नवाब है, उसका ये कहना है कि मैं बहुत सारा पैसा दूंगा लेकिन पहली ईंट मैं रखूंगा, है ना। उसने तो ये तक कह दिया कि पहली ईंट मैं रखूंगा और वो ईंट सोने की होगी, है ना। तो ऐसी बहुत सारी तमाम तरीके की बातें हैं। तो जब बन जाएगा तो आपको उस पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जाके दर्शन करना है ना। बहुत सारी बातें होती रहती हैं। एक बात और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर अब भारत के हिंदुओं के लिए बन चुका है। अब जो मस्जिद है वो मुसलमानों के लिए बन रही है, बनेगी मतलब आगे चल के। अब वो मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबर के नाम पर बनेगी या उनके भगवान पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाम पर बनेगी, इस पर थोड़ा सा विवाद है। हिंदू लोग कहते हैं कि बाबर के नाम पर आप भारत में मस्जिद नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि वो एक क्या था, वो एक बहुत ही बेकार व्यक्ति था। उसने भारत को लूटा, भारत में बहुत सारी ऐसी मंदिरों को तोड़वाया, बहुत सारे लोगों को मारा, तो वो ठीक आदमी नहीं था। तो उसके नाम पर मस्जिद बनना भारत में उचित नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे विवाद हैं, फिर से कोर्ट में निर्णय जाएगा, लंबी समस्या होगी। लेकिन आज के वीडियो में आपको पूरा डिटेल से समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बाबर से, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर से, कैसे आया, कब बनाया, और उसके बाद अंतिम निर्णय की बात की। और अंतिम निर्णय के बाद मैंने आपको बताया कि इसका निर्माण शुरू होगा 5 अगस्त को। और एक छोटी सी जगह है हनुमानगढ़ी, जहां पर हनुमान जी के पदचिन्ह हैं, वहां से इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। और थंबनेल में मैंने आपको राम मंदिर का डायग्राम दे दिया है, तो उस पर आपको चित्र दिख जाएगा, और मस्जिद का चित्र भी वहां पर थंबनेल पर बना हुआ है, तो आप उससे देख लेना, ठीक है। तो जब मंदिर बन जाएगा फिर आप इसको देखने जाना। तो आज के इस लेक्चर में आपको राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में डिटेल से पूरी जानकारी मिल ही गई होगी, है ना। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।